नमस्ते दोस्तों। क्या हमने बच्चा पैदा नहीं किए थे? चार चार पैदा किए थे, पर तेरी यह नाटक नहीं किए। घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अब पेट से हुआ तो क्या हुआ, तू ही इस दुनिया में पहली औरत है क्या? निर्मला हाल में अपनी चारपाई पे बैठी बैठी चिल्ला रही थी। और निर्मला की बहू जो निर्मला की बातें सुनकर बहुत तेज से रो रही थी और बेचारी बर्तन साफ कर रही थी। अगर एक बर्तन गिरने की भी आवाज आ जाती तो सभी निर्मला चिल्लाने लगती कि किस बात का गुस्सा उतार रही है। इस बर्तन को मेरे सर पर दे मार। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो निर्मला का रोज रोज का यही काम था। रुचि बेचारी चुपचाप काम में लगी रहती, कभी उसको पलट कर जवाब नहीं देती। अभी उसकी शादी को 10 महीने हुए थे और वह 7 महीने की गर्भवती हो गई, जिसके कारण निर्मला के सपनों पर पानी फिर गया। उसने सोचा था बहू के आते ही मैं राज पर, लेकिन रुचि के आते ही कुछ ही महीनों में गर्भवती हो जाने से निर्मला दिन ब दिन गुस्सा करती रहती। दोनों बड़ी बहू तो अपने पतियों के साथ दूसरे शहर चली गई। छोटे बेटे की जॉब उसी शहर में होने के कारण छोटी बहू निर्मला के पास ही रहती, लेकिन निर्मला उसे इस हालत में सांस तक नहीं लेने देती। वह चाहती भी चैन की सांस तक नहीं लेने देती। वह चाहती थी कि बहू अपनी डिलीवरी अपने मायके में ही कराए। हम इसके नौकर नहीं हैं। निर्मला ने तो रुचि की शादी होते ही घर की नौकरानी को भी हटा दिया, यह कहकर कि हमारी बहू आ गई है, अब नौकरानी का क्या काम। नौकरानी भी कहने लगी, बेचारी बहू इसके साथ कैसे रहेगी। निर्मला का बेटा सुबह सुबह ऑफिस निकल जाता और शाम को देर से घर आता। अपने बेटे के सामने तो निर्मला बहू को कुछ नहीं कहती, लेकिन बेटे के जाते ही उसे चैन से पानी भी पीने नहीं देती। दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। इस बार जब डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने रुचि को बहुत डांटा। ऐसे तो बच्चे की जान को खतरा है। उनके पति ने कहा कि अब मैं इसका ज़्यादा ध्यान रखूंगा। अगले दिन जल्दी घर आ गया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, निर्मला रुचि पर बहुत तेज से चिल्ला रही थी और साथ साथ उसके घर वालों को भी अपशब्द बोलने लगी, लेकिन रुचि चुपचाप सुन रही थी। निर्मला का बेटा अभी तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपनी माँ को कहा, तुझे नहीं दिखता कि इसकी तबीयत इतनी खराब रहती है? मुझे क्या पता था कि तू मेरे पीछे इससे इतना झगड़ा तू करती है। पर निर्मला कहाँ चुपचाप होने वाली थी। वह तो अपने बेटे पर ही चिल्लाने लगी। बोली, तू भी निकल जा इस घर से। ज़्यादा ही अपनी बीवी को सर पे बिठाना है तो। मेरे से नहीं होगा ये नाटक। मैं नौकरानी नहीं हूँ इसकी कि मैं इसकी सेवा पानी करूँ। चला जा और डिलीवरी भी करा लेना बाहर ही। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। निर्मला के बेटे ने ही सुबह ही अपना सामान पैक किया और एक किराए के घर ले लिया और शाम तक शिफ्ट भी कर लिया और अपनी सासू रुचि की माँ को फ़ोन कर उसी के पास बुला लिया। दिन में ऑफिस जाता हूँ, रुचि का ख्याल रखने के लिए आ जाइए माँ। माँ रुचि का अच्छे से ख्याल रखती तो रुचि का बीपी भी ठीक रहने लगा। रुचि की हेल्थ भी ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा अब सब ठीक है। जल्द ही रुचि की डिलीवरी का टाइम आ गया और उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जब इस बात का निर्मला को पता चला कि मेरा पोता हुआ है, उसे बेटे की याद आई और उससे नहीं रहा गया। वह अपने पोते से मिलने अपने बेटे के नए घर पहुंच गई। निर्मला ने अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगी और पोते को गोद में लेकर कहा, बस अब अपने घर चलो। निर्मला के बेटे बहू ने निर्मला को माफ़ किया और सभी एक साथ प्यार से रहने लगे। निर्मला के स्वभाव में बहुत बदलाव आया था। अब निर्मला अपना सारा दिन अपने पोते के साथ और पूजा पाठ में व्यतीत करती और अभी रुचि से झगड़ा भी नहीं करती। अभी और रुचि भी अपनी माँ में आए इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे।
धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए।